ये प्रॉब्लम इलास्टिक कोलिजन के कंसेप्ट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में कह रहा एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m suffers one dimensional elastic collision with a nucleus at rest of unknown mass। तो एक न्यूक्लियस है जो कि यहाँ है और अल्फा पार्टिकल जिसका कि मास दिया हुआ m ये जा करके इसके साथ कोलाइड करता है और न्यूक्लियस जो है शुरू में ये रेस्ट में यानी इसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ 0 है और न्यूक्लियस का मास भी अननोन है। क्वेश्चन में फिर करा इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड लूजिंग 64% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो अल्फा पार्टिकल था इधर जा रहा था और इससे के साथ कोलाइड करने के बाद ये बैक हो गया और इस कोलिजन में जो अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हुआ। कितना परसेंट? 64% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज, यानी न्यूक्लियस का मास हम लोग को निकालना है। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये वन डायमेंशनल कोलिजन है और कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक नहीं इलास्टिक, यानी जो है एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसमें जो लॉस हुआ एनर्जी किसी एक का हुआ, तो जो 64% लॉस हुआ तो 64% गेन हो गया होगा न्यूक्लियस को। अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल को देखें तो अल्फा पार्टिकल का मान लीजिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आई है तो 64% लॉस हो गया, मतलब कि अब जो अल्फा पार्टिकल का एनर्जी है, जो भी एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, वो 36% है। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल का है वो 0.36 टाइम्स के आई, जहाँ पे के आई जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल का। तो यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल जो था शुरू में इधर u वेलोसिटी से जा रहा था और न्यूक्लियस से कोलाइड करने के बाद इधर जो है रिटर्न हुआ और उसका वेलोसिटी v फाइनल हो गया। तो हम लोग इसका v फाइनल और u के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी पता है। इसका काइनेटिक एनर्जी जो की आई है तो इसका काइनेटिक एनर्जी है 0.36 टाइम्स के आई। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी एफ स्क्वायर, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 36% के बराबर है। फिर से समझिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर है। किसका काइनेटिक एनर्जी है? अल्फा पार्टिकल का। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ एम यू स्क्वायर। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 36% है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में हमने 0.36 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गया। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा। यहाँ से मास कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.36, यानी वी एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 0.36, इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 0.6 टाइम्स यू, क्योंकि वी एफ स्क्वायर में यू का टर्म भी आएगा, तो वी एफ इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.6 यू। ये जो है फाइनल वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल का। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड, यानी हमको निगेटिव साइन लेना पड़ेगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल जा रहा था इधर मगर रिटर्न इधर हो गया, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा 0.6 टाइम्स यू। अब यहाँ पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख करके दूसरा इक्वेशन निकाल सकते हैं, मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी कंजर्वेशन दोनों को लिख करके। या तो एक तरीका है कि आप इसको याद रखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि एक चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसीलिए ये न्यूक्लियस है और ये मास m है, ये इधर आ रहा और m मास इसका है, ये u स्पीड से आ रहा, तो इसका जो फाइनल स्पीड कोलिजन के बाद है, ये अगर स्टेशनरी है तो कोलिजन के बाद मान लीजिए कि u वेक्टर है, तो कोलिजन के बाद जो इसका स्पीड vf होगा इसी डायरेक्शन में, वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। यानी वेक्टर vf जो होगा
वेक्टर u टाइम्स m माइनस m डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये तब होता है जब जो है जिस पे आप कोलाइड कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और दूसरा ऑब्जेक्ट u स्पीड से जा रहा था, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का a होगा एक्सप्रेशन। बट क्वेश्चन में कह रहा है vf जो है उस डायरेक्शन में ना जा करके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, इसलिए यहाँ पे -0.6 टाइम्स u हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस टर्म को इधर ले आइए तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा तो 0.4 टाइम्स m इज इक्वल्स टू 1.6 टाइम्स m, यानी कि यहाँ से कैपिटल M का वैल्यू जो है स्मॉल m के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट ये था कि कैसे आप काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी के रिलेट करते हैं अल्फा पार्टिकल का। और दूसरा चीज़, क्या आप ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखते हैं या डिराइव कर सकते हैं। और आपको याद रखते समय ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन है। तो वेक्टर के फॉर्म में है तो यहाँ जो vf होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 से 1 का मास दिया हुआ अल्फा पार्टिकल का, तो न्यूक्लियस का मास अल्फा पार्टिकल के मास के टर्म में आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।